एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली पर चर्चा करेंगे जो एक नव युवक की कुंडली है, जोश से भरा हुआ है और वो जानना चाहता है कि क्या वो बड़ा आदमी जीवन में बन पाएगा, क्या वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन पाएगा, क्या वो ऐसा काम कोई कर पाएगा जिससे उसका नाम हो और उसके घर वालों को भी आराम सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि युवा अवस्था में आते हैं और जिस व्यक्ति ने मेहनत की हो, जिसने सपने देखे हों और उसको सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की हो, उस व्यक्ति को ऐसे सपने देखने का अधिकार भी है। तो चलिए आज इस कुंडली को देखते हैं और इस नवयुवक की जो अभिलाषाएं हैं वो पूरी होंगी या फिर उसको कुछ उपाय करने होंगे या नहीं होंगी। इन्हीं सब सवालों पर हम बात करेंगे। सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की अगर कुंडली होती है तो वैसे ही बहुत मजबूत मानी जाती है। कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इस कुंडली में जो मंगल होते हैं वो राजयोग कारक होते हैं, और जिस कुंडली में मंगल राजयोग कारक बन जाते हैं तो फिर समझ लीजिए कि अगर मंगल अच्छे हुए तो ऐसा जातक रोके नहीं रुकता। उसके अंदर एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है और वो रात दिन काम करता है, क्योंकि मंगल आप जानते हैं वॉरियर है, लड़ता है, बॉर्डर पर खड़ा होता है। तो फिर ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं मेहनत करेगा। अब इस कुंडली में मंगल को आप देख सकते हैं कि मेष राशि 1 नंबर की राशि में विराजमान है। मंगल जब 1 नंबर की राशि में विराजमान है तो आप समझ लीजिए कि इस पूरी कुंडली का सबसे बड़ा पॉइंट तो हल हो गया। यानी कि मंगल यहाँ राजयोग कारक होते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का जो ग्रह होता है वो योग कारक होता है और वही राजयोग देता है। तो यहाँ का मंगल आने का मतलब ही होता है कि अब इनको बड़ा आदमी बनना तय है। अब ये देखना होगा कि ये कब बनेंगे और इनकी कौन सी फील्ड होगी, यही ये जानना चाहते हैं। इन्होंने आईआईटी, जैसे मैंने लिखा है, इंजीनियर हैं और उन्होंने बहुत अच्छे रैंक के साथ आईआईटी की है। इसके बाद इनको एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी की जॉब जिसको कहते हैं वो इन्हें प्राप्त हो गई। अपनी जॉब से इन्होंने, जॉब की जो सैलरी से ही इन्होंने बंगला गाड़ी तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इनकी यहाँ इतनी ही इच्छा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मंगल ने आने भर से इतना दे दिया, ये निश्चित हो गया कि अब ये साधारण सुख सुविधाओं से ऊपर हैं। अब इनकी कुंडली में दूसरा योग और है कि गुरु पंचम घर के स्वामी हैं और पंचम घर के स्वामी गुरु की दृष्टि मंगल पर ही होगी। मंगल टेक्निकल शिक्षा के कारक होते हैं, या शनि मंगल का कोई संबंध बनता है तब भी व्यक्ति इंजीनियर की तरफ जाता है। शनि की दृष्टि यहाँ मंगल पर होगी। शनि यदि मंगल को देखें और मंगल मजबूत हो, गुरु की दृष्टि मंगल पर और शनि दोनों पर पड़ेगी, तो ऐसे में शनि काफी न्यूट्रल हो जाते हैं। शनि का बहुत बुरा फल न होकर अच्छे फल में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ शनि स्वराज हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो कौन सा योग बनाएंगे? यहाँ पर शनि को दिशावल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये शश नामक जो पंच महापुरुष योगों में से एक योग है वो यहाँ पर निश्चित रूप से बन गया। अब यानी कि ये घर व्यापार का है, पत्नी का है।
जब व्यापार करेंगे तब इनको एक बड़ा, कहते हैं कि साम्राज्य ने प्राप्त होने वाला है, यानी कि इनका व्यापार बहुत बड़ा होगा। लेकिन कब होगा? शादी के बाद होगा, क्योंकि ये घर वैवाहिक जीवन का है। जब वैवाहिक जीवन इनका शुरू होगा, इनका कार्य भी शुरू होगा। अब ये इनका एक क्वेश्चन ये भी है कि ये भी जानना चाहते हैं कि फील्ड कौन सी होगी, क्या मुझे जो फील्ड में ये काम कर रहे हैं उनको बदलना होगा। तो राहु बैठे हैं वृश्चिक राशि में, मंगल को राजयोग देना है और शनि की 10वीं दृष्टि राहु और मंगल दोनों पर होगी। जब शनि की दृष्टि होगी तो शनि का प्रभाव तो आना ही है, और शनि का जो प्रभाव है राहु पर रहेगा, मंगल पर रहेगा, तो कोई टेक्निकल जॉब तो पक्का है, आईआईटी इंजीनियर है। लेकिन राहु और शनि मिलके पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, तो इनका पेट्रोलियम सेक्टर में ही जॉब है। उसी से संबंधित ये कार्य आज की डेट में कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कार्य इनका बिजनेस बन सकता है? शायद बन सकता है, क्योंकि शनि ट्रेड पर हैं और कर्म भाव के स्वामी को देखेंगे तो यहाँ पर शुक्र मिथुन राशि में है। लेकिन इनका कहना है ये बहुत बड़ा बिजनेस है, वास्तव में बहुत बड़ा बिजनेस है। तो क्या पेट्रोलियम से संबंधित, जैसे पेट्रोल पंप्स हैं और इससे संबंधित रिफाइनरी हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन संबंध में भी ये जा सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन इनका ये है कि क्या कम्युनिकेशन से संबंधित फील्ड जो होते हैं उसमें कोई काम कर सकते हैं, क्या वहां से इन्हें धन मिलेगा? तो शायद आप कुछ समझ पाए। बुध कर्म भाव पर मौजूद हैं, लग्ने सूर्य भी यहां विराजमान हैं। इन्होंने ही इनको एक सरकार में एक बहुत ऊंची पदवी का जॉब दिला दिया। धनेश और आपके लाभेश बुध हैं, सूर्य के साथ लग्नेश के साथ विराजमान हैं। 10वें भाव पर सूर्य अच्छा फल देते हैं। तो सूर्य बुध की जो युति है ये इनको सरकार में एक अच्छा पद भी प्राप्त कराएगी, और व्यापार भी बुध कराएंगे, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। बुध का और शुक्र का आप राशि परिवर्तन देख सकते हैं, यानी शुक्र बुध के घर में और बुध शुक्र के घर में और शुक्र बुध के, इस तरह से आप देख सकते हैं इसका। तो अब यहां केतु भी विराजमान है। राहु का तो मैंने आपको मंगल के साथ जोड़ के बता दिया, लेकिन कर्म भाव पर तो केतु ही हैं और बुध भी हैं। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, यानी कि इनको कम्युनिकेशन से धन का लाभ होना निश्चित है। दूसरा आप समझिए कि केतु विराजमान है, तो केतु आपका इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो कार्य होता है वो करवा देते हैं, और ये किसी प्रकार की जो ऐप वेबसाइट इस तरह की चीज़ें होती हैं उससे संबंधित ही ये कोई काम बड़े रूप में करना चाहते हैं। तो ये वो काम निश्चित रूप से कर पाएंगे, इसमें कोई दो राहें नहीं हैं। अब आप इसमें चंद्र को स्वराज देख सकते हैं, द्वादश भाव में है, यानी कि विदेश तक इनका काम होगा। गुरु की दृष्टियां शुक्र पर लाभ भाव पर रहेगी, मंगल पर रहेगी और शनि पर रहेगी। तो गुरु इनकी कुंडली में कारक ग्रह होते हैं, तो ये भी एक यहाँ पर बैठ के अच्छा फल देने वाले हैं। ये आपने लग्न कुंडली से समझ लिया। मैं आपको लग्न कुंडली के बारे में बहुत बता चुका हूँ, और लग्न कुंडली अगर आपको समझ में आएगी तो नवांश कुंडली समझने में मिनट भी नहीं लगेगी, और अगर नवांश कुंडली समझ में आ गई तो नक्षत्र समझने में फिर आधा मिनट ही लगेगा। लेकिन लग्न कुंडली समझ में आनी चाहिए।
जो होता है वो लग्न कुंडली में निश्चित रूप से दिखाई देता है। अब चलिए नववांश कुंडली भी यहाँ पर है, उसको देखने की अगर आप कोशिश करेंगे तो सबसे पहले क्या देखना है, नववांश की लग्न को देखना। नववांश के लग्न में चंद्र बैठे हैं, 9 नंबर राशि भी वहाँ पर है। 9 नंबर राशि इनकी पंचम भाव की राशि है, यानी कि ये पंचम भाव बुद्धि, विवेक और प्रसिद्धि का भी है, इसके अतिरिक्त ये पद का भी है। तो इनको शुरुआत में ही बहुत अच्छा पद प्राप्त हो गया। और दूसरी बात, चूंकि यहाँ पढ़ाई इन्होंने अच्छी की, शिक्षा की है, ग्रेजुएशन IIT से करना अपने आप में बड़ी बात होती है, वो भी इन्होंने किया। तो नव और इनको ये घर हमेशा यानी बुद्ध बल के द्वारा ये सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। ये पैसा लगा के बिजनेस नहीं करना चाहते, ये बुद्धि से ही व्यापार करना चाहते हैं और कर भी लेंगे, क्योंकि ये नववांश निश्चित कर देता है। दूसरी बात आप समझिए, नववांश में शनि मीन राशि में है, तो पेट्रोलियम से संबंधित जल राशि में गए हैं तो वो भी रहेगा। दूसरा, आप सूर्य के साथ केतु हैं, विराजमान हैं, तो ये आपका योग यहाँ मैंने बताया, वो योग यहाँ बन रहा है। इसमें जो बड़ा योग है नवमांश में, हम क्या देखते हैं, नवमांश में हम देखते हैं कि ग्रह कौन सी राशि में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ा योग अगर समझ गए हों, मैंने जब यहाँ पंचम भाव कहा तो यहाँ का पंचम भाव भी देख लीजिए। नवम भाव के मंगल पंचम भाव में भी स्वराश बैठे हैं नवमांश में। ये इसको बोलते हैं वर्गोत्तम ग्रह, यानी कि जो ग्रह लग्न में राशि में बैठा है, उसी राशि में नवमांश में भी बैठा हो तो वो ग्रह वर्गोत्तम हो गया, चाहे कहीं बैठा हो। लेकिन यदि त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में ही बैठा हो और वो भी वर्गोत्तम हो तो वो ग्रह बहुत बली होता है। तो मैंने पहले ही शुरुआत में कहा, केवल एक मंगल ने ही इनको सब कुछ दे दिया। इस तरह से ये कुंडली है। चंद्र इनको विदेश से लाभ देंगे, विदेश के हैं तो विदेश भाव में आए, यानी विदेश में इनको अच्छा लाभ होना निश्चित है। शुक्र यहाँ स्वराश हो रहे हैं और लाभ में बैठे हैं, तो यहाँ ऐसे भी होता है भाव वर्गोत्तम, यानी कि शुक्र इनके 11वें भाव में थे, एकादश भाव में, लाभ भाव में, और यहाँ भी शुक्र लाभ भाव में ही मौजूद हैं। यहाँ मित्र राशि में थे, यहाँ स्वराशि हो गए, तो यानी कि शुक्र की स्थिति अच्छी और अच्छी ऐसे हो रही है, यानी शुक्र बहुत अच्छा लाभ देंगे इनको। और आप समझिए कि इनकी जब शुक्र की दशा शुरुआत हुई तो इनकी डिग्री पूरी हुई और इनको एक बहुत अच्छी जॉब प्राप्त हो गई। शुक्र की दशा ही इस समय चल रही है और शुक्र में मंगल का समय इनका शुरू हो चुका है और ये किसी एक बड़े ऐप बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, शायद बना भी लिया है थोड़ा बहुत, और वो इनका अपना एक टारगेट बन गया है। जॉब करते हुए उस काम को भी कर रहे हैं, सफलता प्राप्त होना लगभग निश्चित है। आप लोग कुंडली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।